जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी मैथ का चीज़ चल रहा है और मैथ में क्या चल रहा है, मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है। तो देखिए 29 दिसंबर 2021 में सीटेट में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन का, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 21 मीटर और 28 मीटर है। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, उसका आंतरिक त्रिज्या कितना है 21 मीटर है और बाहरी त्रिज्या कितना है, बाहरी त्रिज्या है 28 मीटर। ठीक है, मतलब इस आंतरिक त्रिज्या का मतलब छोटा वृत्त बनाएंगे उसका त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या का मतलब बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो बाहरी त्रिज्या उसे कहेंगे बड़ा वृत्त का। तो 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने की लागत क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है। कह रहा है क्या, आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर एक छोटा वृत्त है। आंतरिक त्रिज्या कब होगा, जब छोटा वृत्त है तो 21 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है, और बड़ा वृत्त होगा तब बाहरी त्रिज्या होगा तो 28 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है क्या, 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने का लागत, मतलब ये जो है ना, ये जो रास्ता बना ये इसको समतल कराने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे निकालेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और 5 से गुना कर देंगे। देखिए उसके पहले वृत्त क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं समझ लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है, इसलिए इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो देखिए वृत्त मतलब इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बिंदुओं का जो रास्ता बनता है, जो पथ बनता है, उसे सर्कल कहते हैं। यहाँ देखिए ये एक निश्चित बिंदु मान लिए O है, और यहाँ पर क्या है, एक निश्चित बिंदु से एक बिंदुओं का जो पथ बनता है, ये वाला निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने वाला, समान दूरी क्या हो गया, ये त्रिज्या सब समान दूरी हो गया। चक्कर लगाने पर से बिंदुओं का जो पथ बनता है, ये जो बिंदुओं का जो पथ बना वही पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त का डेफिनेशन था, और वो निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र है, और वो निश्चित दूरी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अब वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। परिधि का मतलब क्या है, वृत्त के चारों ओर जितना चली गई दूरी है, वृत्त के चारों ओर अगर हम जितना चलेंगे तो वही चीज़ क्या होता है, वही चला गया टोटल दूरी वृत्त के चारों ओर परिधि कहते हैं। इसे C से दिखाते हैं, कैपिटल C। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। व्यास क्या होता है वृत्त का, जैसे ये त्रिज्या है ना, इसको डबल कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना त्रिज्या लिखें, इसलिए त्रिज्या निकालेंगे कैसे, व्यास/2, व्यास को 2 से भाग दे देंगे। तो यह था वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग थोड़ा वृत्त के बारे में जान लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 21 मीटर और 28 मीटर है। वृत्ताकार पथ की आंतरिक त्रिज्या मतलब एक छोटा वृत्त होगा और एक बड़ा वृत्त होगा। तो एक छोटा वृत्त यहाँ बना लिए और उसके बाद एक बड़ा वृत्त बना लिए, तो आंतरिक त्रिज्या क्या है 21 मीटर और बाहरी त्रिज्या क्या है, बड़ा वृत्त के लिए 28 मीटर। तो बोल रहा है 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने का व्यय, मतलब ये बीच में जो रास्ता बना है ना, बीच में इसको समतल कराने, सपाट कराने का कितना खर्चा आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में घटाएंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और जो भी निकलेगा उसको 5 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो क्वेश्चन बोला है वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ का ही हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, यही वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये बीच वाला का। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल लिख लिए, क्या होगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल के लिए बड़ा त्रिज्या R माने हैं तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर, और छोटा वृत्त के लिए छोटा r माने हैं तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर।
तो पाई यहाँ पर जो है ना कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ बोला है 22/7 क्वेश्चन में लेने के लिए, तो पाई का मान 22/7 ले लिए हैं। यहाँ ब्रैकेट है बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस तो माइनस, उसके बाद छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना है 21, तो 21 का होल स्क्वायर बराबर मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करेंगे, 22/7 को 22/7 ही रहने दिए, गुना है। तो देखिए 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, क्या किसमें कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर क्या है 28 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर क्या है 21 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 28 प्लस 21 ए प्लस बी और 28 माइनस 21 ए माइनस बी। फॉर्मूला में बैठा लिया, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर रहने दिए। 22/7 है, 28 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा 49, और 28 में 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बाहर में मीटर स्क्वायर है ही। अब देखिए ये 7 तो ये 7 कट गया, तो बचा क्या 22 बचा, और यहाँ 49 बचा, तो 22 गुना 49 और उधर मीटर स्क्वायर है, तो 22 गुना 49 क्या हो जाएगा 1078 मीटर स्क्वायर। 22 को जब 49 से गुना करेंगे 49 से तो क्या हो जाएगा 1078, मतलब जो इसका मान आया ना, इसका मान कितना आया 1078, ये वाला जो हिस्सा आया ना इसका मान कितना आया 1078 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो बीच वाला जो एरिया है वृत्ताकार क्षेत्र का, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 1078 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या बोल रहा है 5 रुपया 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने का लागत है। इसका क्षेत्रफल तो निकल गया, अब इसका लागत, इसको जो समतल कराएंगे उसका खर्चा कितना आएगा, तो अभी जो निकला 1078 मीटर स्क्वायर, मतलब ये वाला, इसको 5 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल में बने रहिए। यहाँ पर देखिए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, कितना आया वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ये वाला का क्षेत्रफल 1078 मीटर स्क्वायर। ये क्या बोल रहा था, जो आंतरिक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्ताकार पथ को समतल कराने के लिए कितना खर्चा आएगा, और 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत। तो सबसे पहले वृत्ताकार पथ का ये बीच वाला है उसका क्षेत्रफल निकाले। कैसे निकाले, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल बना, मतलब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कर दिए, मतलब ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल गया। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 1078 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी देखिए हम लोग, तो देखिए ये चीज़ फिर से हम लिखे यहाँ पर, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना आया मेरा 1078 मीटर स्क्वायर। अभी हम देखिए यहाँ पर निकाले पीछे में। अब देखिए 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने, मतलब इस पथ को समतल कराने पर कितना खर्चा आएगा, कितना लागत आएगा। तो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है देखिए, 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत। प्रति का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक डिजिट में एक या संख्या में एक, मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं 1 मीटर प्रति का मतलब एक होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर समतल कराने की लागत कितना क्वेश्चन में दिया है ₹5, यहाँ पर ₹5 प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रति क्या है एक, मतलब 1 मीटर स्क्वायर समतल, 1 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ को समतल कराने का कितना खर्चा आता है, क्वेश्चन में दिया है 5 टका, 5 रुपया आता है। तो अभी जो क्षेत्रफल निकला ना, पूछा है इतना मीटर स्क्वायर को समतल कराने का कितना खर्चा आएगा, तो इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ को समतल कराने का कितना खर्चा आया, कितना लागत आया 5 रुपया। तो 1078 मीटर स्क्वायर यही ना निकला, 1078 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो अब इसी का हमको खर्चा निकालना है, कितना इस क्षेत्रफल को समतल कराने में कितना खर्चा आएगा। तो 1078 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ को समतल कराने का खर्चा या लागत कितना आएगा 1078 मीटर स्क्वायर। और 1078 और मीटर स्क्वायर को हम साइड में लिख दिए, बगल में 1 मीटर स्क्वायर, काहे कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का लागत 5 रुपया है। समझाने के लिए वैसे हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। आपको समझाने के लिए हम क्या किए, 1078 मीटर स्क्वायर में 1078 और मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर अलग लिख दिए ब्रैकेट में, आपको समझाने के लिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का लागत यहाँ पर 5 रुपया है। तो 1078 हो गया और यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का कितना लागत आया 5 टका, फिर लिख दिए। तो देखिए, तो मीटर स्क्वायर हट गया, अब रुपया में आ गया। तो रुपया 1078 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5390, 5390। मतलब इस वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल आया 1078 मीटर स्क्वायर, इसको समतल कराने का जो खर्चा, जो लागत आएगा
वो कितना आएगा 5390 सेंटीमीटर 5390 रुपया, इतना खर्चा आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बोल रहा था एक वृत्ताकार पथ है, उसका आंतरिक त्रिज्या का जब भी बात होगा तो छोटा वाला वृत्त, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ पर हम क्या ले लिए थे, ये वाला छोटा वृत्त बना लिए थे। फिर बाहरी त्रिज्या का बात किया तो बड़ा वाला वृत्त बना लिए, 2 गो वृत्त बना लिए, एक ही केंद्र रहेगा लेकिन 2 गो वृत्त। आंतरिक वृत्त कितना है, आंतरिक त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या क्या है 28 मीटर। आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर मान लिया, बड़ा वाला त्रिज्या को बड़ा आर मान लिए, और दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में घटा दिए छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल निकल गया और 1078 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा था 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ को समतल कराने का खर्चा कितना है, खर्चा 5 रुपया यहाँ क्वेश्चन में दिया है। तो जो मेरा ये आया 1078 मीटर स्क्वायर, इसको ये इस 1078 मीटर स्क्वायर वृत्ताकार पथ को समतल कराने का कितना खर्चा आएगा, तो 1078 गुना 5 कर देंगे, वही चीज़ यहाँ किए हैं, 5390 रुपया आएगा खर्चा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान और अच्छा प्रश्न सीटेट में पूछता है। आप लोग चैनल में बने रहिए और डाउट क्लियर भी देवेश चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखिए, 1 से लेके एकदम 70, 71, 72 नंबर का यह वीडियो होने वाला, सभी वीडियो को देखिए, एकदम आराम से तैयारी करते रहिए। दिसंबर 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।